हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. ए vessel contain oil over mercury. A homogeneous sphere float half the volume immersed in mercury and other half of the oil. The density of oil and density oil कितना 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर की एंड दैट ऑफ मर्करी 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर की. व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्फीयर. तो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या दिया गया कि एक बेसिल कंटेन ओवर द मरकरी, जिसके ऊपर मरकरी के ऊपर कौन है, ऑयल है. एक होमोजेनियस स्फीयर है जो हमारा फ्लोट कर रहा है मरकरी में और ऑयल के बीच फ्लोट कर रहा है ना. तो डेंसिटी ऑफ द स्फीयर की फाइंड आउट करना है, इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है. ये क्वेश्चन दिया गया. तो नाउ वी गोइंग टू द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन हियर. इस वजह से हम पहले डायग्राम को समझा देते हैं ना, पहले डायग्राम को समझें कि सिचुएशन कैसी है. ऐसी इसमें नीचे तो मरकरी है और ऊपर हमारा ऑयल है, मुझे फ्लोट कर रहा है, इसके बीच में फ्लोट कर रहा है. ठीक है, तो नीचे हमारी मरकरी है, यहां से यहां तक की रो एम है और यहां पर रो ऑयल है, रो ऑयल. ठीक है, अब इसमें जो इसका जो स्फीयर है इसकी डेंसिटी आपको निकालना है, इतना सा क्वेश्चन है. तो बच्चों हम जानते हैं बाय द आर्किमिडीज प्रिंसिपल से देखेंगे कि बायोन्सी मतलब बायोन्सी फोर्स इक्वल टू बी मतलब B1 प्लस B2 है, दो बायोन्सी फोर्स है. B1 प्लस B2 इक्वल टू वेट को बैलेंस कर रहे हैं, वेट को बैलेंस कर रहे हैं. और B1 कितना है, B1 इक्वल टू B1 इसका जो आकार है आधा आधा भरा हुआ, तो B1 कैसे निकालेंगे, 2/3 पाई आर क्यू इंटू ऑयल की हम क्या मान लें, ऑयल के लिए ऑयल दिया है उसको रो1 मान लेते हैं, डेंसिटी है रो, ऑयल लिखा रो1 मान लेते हैं, है ना. और B2 को अपन मान लेते हैं, B2 की जो डेंसिटी उसमें मरकरी भरी हुई है, तो 2/3 पाई आर क्यू इंटू रो2. ठीक है बच्चे, डायग्राम में हमने इसको रो ऑयल को हम क्या माने, आपका रो1 मान लें और इसको हम रो2 मान लें. ठीक है, आप देखो ये बायोन्सी ला है, अब हमने वेट mg कितना है, ये हमारा यहाँ जीबी मल्टीप्लाई करें, जीबी और जी, और mg है, mg मतलब mg वेट है, इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू इंटू डेंसिटी रो मान है ना, इंटू जी. अब इसमें हमने सब्स्टिट्यूट किया, तो सब्स्टिट्यूट करने में बी पुटिंग वैल्यू हियर, तो आपका 2/3 पाई आर क्यू और जी को कॉमन निकाल लिया है ना. यहां पर क्या बचेगा बच्चों, यहां पर रो1 बचेगा, रो1 प्लस रो2 इक्वल टू, यहां पर क्या निकलेगा, इंटू जी भी तो है और इंटू जी है. अब इसको क्या निकलेगा, 4/3 पाई आर क्यू और जी इंटू रो. तो इससे देखेंगे बच्चों, इसमें 2 रो इक्वल टू क्या निकलेगा, तो 2 रो इक्वल टू रो1 प्लस रो2 निकला है ना. और देखो रो की वैल्यू कितनी आई, रो इक्वल टू रो1 प्लस रो2/2 आया.
बी पुटिंग द वैल्यू हियर, तो ये निकलेगा 0.8 प्लस 13.6 अपॉन 2, ये आया। अब इससे हमारा बच्चों क्या निकला, इससे जो हमारी डेंसिटी निकली वो कितनी निकली 7.2, इसकी वैल्यू कितनी आई 7.2 ग्राम, 7.2 आई है ना। अब बी राइट द आंसर हियर, बी राइट द आंसर हियर, क्या है हमारा बच्चों, यहां पर हमारी जो वैल्यू है आंसर रो की वैल्यू, जो रो है हमारी डेंसिटी ऑफ दी स्फीयर की 7.2 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, CM क्यूब, ये हमारा आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन, थैंक यू।